नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की। इनकी हत्या से पूरी की पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई है। दुनिया के ताकतवर देशों ने बयान जारी किया है और अपनी राय रखी है इस पूरी घटना पर। प्रधानमंत्री जापान के उन्होंने भी अपनी राय रखी है, देश को बताया है कि शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन पर यह हमला हुआ था और जब यह जानकारी वो दुनिया को दे रहे थे तो वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने भावुक होते हुए क्या कुछ कहा है पहले ये बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि भारत, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों ने क्या कुछ कहा है अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे की हत्या को लेकर। तो सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं, आपको बताते हैं जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री का। जापान के मौजूदा पीएम फुमियो किशिदा ने कहा है कि ये जो हमला है बर्बर और लोकतंत्र पर अटैक है एक तरीके से, और उन्होंने कहा है कि वो इसका बदला लेंगे। पीएम पद से शिंजो आबे ने साल 2020 में इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ऐसा किया था और उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंजो जापान के सबसे लंबे वक्त तक के पीएम रहने वाले नेता हैं। पीएम मोदी से उनकी जिगरी दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और इस घटना के बाद पीएम मोदी भी काफी स्तब्ध रह गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कई बातें लिखी हैं। पीएम ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, अपनी पीड़ा जताते हुए कि शिंजो आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई साल पुराना था। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें जानता था। मेरे पीएम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों पर उनकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि ने हमेशा मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। पीएम ने लिखा कि अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान मुझे आबे से दोबारा मिलने और कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला। वो हमेशा की तरह मजाकिया और समझदार थे। मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उनके परिवार और जापान के लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 9 जुलाई 2022 को भारत एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने ली सिन लुंग ने कहा है कि ये जो हमला है वो हिंसा का मूर्खतापूर्ण कार्य है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे पर हुए घृणित हमले के बारे में सुनकर वो बेहद स्तब्ध और दुखी हैं। जापान में फ्रांसीसी दूतावास ने इस घटना को, हमला को घृणास्पद कहते हुए कहा है कि उनके विचार आबे के साथ थे, हैं और उनके चाहने वालों के साथ ये विचार हमेशा रहेंगे। जापान में रूसी दूतावास ने भी एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके जीवन पर बर्बर प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। जापान में अमेरिकी राजदूत रैम इमानुएल ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की खबर से स्तब्ध और दुखी हैं। इमानुएल ने कहा कि आबे सान जापान के एक उत्कृष्ट नेता थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटूट सहयोगी रहे हैं। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी लोग, आबे, उनके परिवार और जापान के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने इस पूरी घटना पर अपना आश्चर्य जताते हुए प्रतिक्रिया दी है कि ये जो घटना है वो बेहद घृणित है, हैरान कर देने वाली है, स्तब्ध कर देने वाली है और उस पर लोगों ने ये मांग की है कि जो भी ये हमलावर है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में जो भी लगातार अपडेट्स हैं वो भारत तक आपको लगातार दे रहा है। देखते रहिए भारत तक।